गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। सो आप सभी को पता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर कंटेंट चल रहा था, तो उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। और आपके पास आज असाइनमेंट पहुंची थी। आई होप आपने सभी ने सॉल्व आउट कर ली होंगी, और जो भी उसकी प्रॉब्लम्स हैं आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, कल उसकी वीडियो भी शेयर कर दी जाएगी। सो आगे कंटिन्यू करते हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला जो क्वेश्चन अभी आप करने जा रहे हो। इफ 1 माइनस ओइटा ओवर 1 प्लस ओइटा पावर 100 इक्वल टू a प्लस ओइटा b, फाइंड a एंड b। आपको पता है इन्होंने a एंड b फाइंड करने को बोल दिया। इसका मीनिंग यही हुआ कि आपने रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर फाइंड करना है। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को आपने फाइंड आउट करना है। बेटा आज का लेक्चर शुरू करने से पहले आपको कुछ बात बताना चाहते हैं। आज के जो क्वेश्चन होंगे बेहद इंपॉर्टेंट होंगे, आपने उसको जरूर नोट डाउन करना है, क्योंकि आज कुछ क्वेश्चंस आर.डी. शर्मा के भी होंगे और मंजीत के भी होंगे। और कल का जो लेक्चर होगा उसमें कुछ थ्योरम्स भी आएंगी, वो भी आपने स्पेशलिस्ट नोट करना है। अब इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। इफ का मतलब होता है गिवन, हमें गिवन ये है। हमने देखा 1 माइनस ओइटा ओवर 1 प्लस ओइटा है, इसको हम रैशनलाइजेशन करेंगे। हमने इसको रैशनलाइजेशन किया, इन बिटवीन पावर 100 आ गई है। 1 माइनस ओइटा 1 माइनस ओइटा, इसको आपस में मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्या बनेगा? पहले नीचे वाली कर दो। नीचे प्रॉपर्टी यूज हो रही है a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर बना 1 माइनस ओइटा का होल स्क्वायर, क्योंकि ये सिमिलर है। ये भी 1 माइनस ओइटा है, ये भी 1 माइनस ओइटा है। कैन आई राइट 1 माइनस ओइटा का होल स्क्वायर एंड होल पावर इज 100 इज इक्वल टू a प्लस ओइटा b। 1 माइनस ओइटा स्क्वायर को हम ओपन कर रहे हैं, यहां पे आइडेंटिटी यूटिलाइज हो रही है। a माइनस b का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या आई 1, माइनस के साथ माइनस कंपेयर, बी की वैल्यू आई ओइटा। 1 का स्क्वायर प्लस ओइटा का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू ओइटा ओवर 1 का स्क्वायर 1 माइनस ओइटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1 पावर 100 इज इक्वल टू a प्लस ओइटा b। 1 का स्क्वायर 1, ओइटा स्क्वायर की स्टैंडर्ड वैल्यू माइनस 1। सभी को पता है ओइटा स्क्वायर की स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होती है, माइनस 1 माइनस 2 ओइटा ओवर 1 प्लस 1 2 होल पावर 100 इज इक्वल टू a प्लस ओइटा b। ये 1 प्लस 1 2 हो गया। सॉरी मेरी एक मिस्टेक है क्वेश्चन में, यहां पर प्लस था तो मैंने क्या लगाया यहां पे माइनस। इसको पहले पॉजिटिव करो, ये बन गया 1 माइनस 1 माइनस 2 ओइटा ओवर 2 पावर 100 इज इक्वल टू a प्लस ओइटा b। 1 से 1 कैंसल आउट, माइनस 2 ओइटा बाय 2, 2 से 2 कैंसल, माइनस ओइटा की पावर 100 इज इक्वल टू a प्लस ओइटा b। देखिए यहां तक एक बार क्वेश्चन को सभी बच्चे ध्यान से फॉलो करेंगे। सबसे पहले इसको रैशनलाइजेशन किया, 1 माइनस ओइटा 2 टाइम था, इसको होल स्क्वायर लिखा,
नीचे प्रॉपर्टी यूज हुई a प्लस बी a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओल्टा स्क्वायर की स्टैंडर्ड वैल्यू -1 होती है, माइनस माइनस प्लस 1 स्क्वायर प्लस का प्लस, ओल्टा स्क्वायर की स्टैंडर्ड वैल्यू -1 -2 ओल्टा, प्लस माइनस माइनस हो गया, 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, माइनस ओल्टा लेफ्ट, पावर 100, माइनस को 100 टाइम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ऊपर इवन नंबर आ रहा है तो ये माइनस किसमें चेंज हो जाएगी, पॉजिटिव में, बिकॉज पावर 100 क्या है, इवन नंबर है, इवन नंबर हो तो पॉजिटिव में मतलब चेंज हो जाता है, और यदि होता 99 सपोज इट तो यहाँ पे माइनस लेफ्ट रहती, और इवन नंबर हो तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं ओल्टा की पावर 100 इक्वल टू a प्लस ओल्टा b। ये कौन सा क्वेश्चन बन गया, ओल्टा की 100। सबसे पहले दिन फर्स्ट लेक्चर में फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यही कराया था, तो 100 को किससे डिवाइड करेंगे बच्चों, 4 से, 4 2 या 8, $25 आ गया, तो इसको हम लिख सकते हैं ओल्टा की पावर कितनी, रिमाइंडर क्या बचा, 0, इजिकल टू a प्लस ओल्टा b, जिसकी पावर 0, उसका आंसर 1 इक्वल टू a प्लस ओल्टा b, अपने पास ही आया। ध्यान से देखिए 1 इजिकल टू a प्लस ओल्टा b आया, स्पेशल देखना जी सभी बच्चे, ध्यान दो, यहां पे है फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। हमने देखा इसको क्वेश्चन को, इसमें रियल पार्ट तो है बट इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो हम उसको क्या लिखेंगे, प्लस 0 ओल्टा इज इक्वल टू a प्लस ओल्टा b। a की वैल्यू क्या आई, 1, ओल्टा से ओल्टा कंपेयर किया तो b की वैल्यू क्या आई, 0, तो a और b की वैल्यू, बिकॉज इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं था तो हम जो पार्ट अवेलेबल नहीं होता उसमें 0 ओल्टा, सपोज करो यहाँ पे ओल्टा होता तो आगे हम 0 प्लस ओल्टा लगाते। जो पार्ट अवेलेबल नहीं है, रियल पार्ट, जैसे इसमें रियल पार्ट अवेलेबल था और इमेजिनरी पार्ट अवेलेबल नहीं था, तो हमने उसको क्या लिख लेना है, प्लस 0 ओल्टा, तो ये इमेजिनरी पार्ट आया, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0, हेंस वी गेट आवर सॉल्यूशन। वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को आपने राइट डाउन करना है। आज पहले इस क्वेश्चन की शुरुआत हुई। आज सबसे पहले आपको समझाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो रहा है आज, इसमें बेहद आज क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसका नाम है कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। आज इसके आप डेफिनेशन सीखेंगे। सपोज कर लो आपके पास जेड है, जेड होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज इक्वल टू किसके, a प्लस ओल्टा b, जिसमें रियल पार्ट भी हो और इमेजिनरी पार्ट भी हो, उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। सम ऑफ रियल पार्ट्स एंड इमेजिनरी पार्ट वो इज टू कॉम्प्लेक्स नंबर। हमारे पास जेड इज इक्वल टू a प्लस ओल्टा b है, जेड का कॉन्जुगेट, ये कॉन्जुगेट का साइन होता है बच्चों, जो मैंने ऊपर बार डाली है, कई बच्चे इसको बार बोलते हैं, बट ये बार को हम क्या बोल रहे हैं, इसमें कॉन्जुगेट साइन, ये कॉन्जुगेट का साइन है। बट कॉन्जुगेट की डेफिनेशन बताता हूं, ओल्टा चेंज इनटू माइनस ओल्टा वी से टू कॉन्जुगेट। ओल्टा को रिप्लेस बाय माइनस ओल्टा, ओल्टा को हमने माइनस ओल्टा राइट हैंड करना है, मतलब ओल्टा को माइनस ओल्टा में रिप्लेस करना है, उसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो क्या बनेगा जी, शाबाश, ए ओल्टा को किस में कन्वर्ट करोगे, माइनस ओल्टा में, बी ओल्टा चेंज इनटू माइनस ओल्टा। इसके एक एग्जांपल देता हूं आप सभी को।
सपोज कर लो z अपने पास आ गया 5 माइनस 3 ओइटा। एग्जाम में वैसे ही क्वेश्चन नहीं आता, सिंपल वे में नहीं आता इतनी, बट फिर भी आपको कॉन्जुगेट का मीनिंग समझा रहा हूं। z कॉन्जुगेट 5 माइनस 3 ओइटा चेंज इनटू, देखो ओइटा है, ओइटा को किस में चेक करना है, माइनस ओइटा में, तो ये क्या बन जाएगा प्लस 3 ओइटा। मतलब यदि ओइटा माइनस का है तो वो प्लस का हो जाएगा, प्लस का है तो वो माइनस का हो जाएगा। बट रियल पार्ट ऑलवेज राइट सेम, रियल पार्ट में आपने सेम चेंज नहीं करना, ओनली इमेजिनरी पार्ट चेंज करना है। पॉजिटिव हो तो नेगेटिव, नेगेटिव हो तो पॉजिटिव। कहने का मतलब ओइटा को माइनस ओइटा में कन्वर्ट करना, वही से टू कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये आपने पूरा पूरा ख्याल रखना है। आई होप समझ में आया होगा। एक एग्जांपल लास्ट में और देते हैं, 3 माइनस 4 ओइटा। देखो z का कॉन्जुगेट करने जा रहे हैं, रियल पार्ट में कोई चेंजेस नहीं, बट ये माइनस 4 ओइटा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। बस ओइटा वाला यदि माइनस का है तो प्लस का कर दो, प्लस वाला है तो माइनस का कर दो, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। वैसे तो इसकी प्रॉपर्टीज भी काफी होती हैं, 10 के करीब इसकी प्रॉपर्टी होती है, बट काफी टीचर्स इसको 4 या 5 प्रॉपर्टी जो यूज होती है मोस्टली वही लिखवाते हैं। बट इसकी जो कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के टोटल प्रॉपर्टीज 10 होती हैं। कई टीचर इसको 4 लिखवा देते हैं, कई 5 लिखवाते हैं, बट टोटल प्रॉपर्टीज इसकी मैंने अभी आपको बोला 10 होती है। सो मैं इसको एक बार कर रहा हूं, आई होप इसको समझ में आया होगा। अब मैं लिखवाने जा रहा हूं प्रॉपर्टीज ऑफ ए कॉन्जुगेट। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज लिखवाने जा रहा हूं, जिसमें जो इंपॉर्टेंट है पहले आपको वो लिखवा दी। सबसे पहली प्रॉपर्टी है नंबर 1 में, इसकी एग्जांपल भी दूंगा अभी आपको। z का कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट, मतलब कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट करें तो z गेट होगा। इसको एक एग्जांपल के जरिए समझाएंगे कि फर्स्ट प्रॉपर्टी है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की। सपोज करो z हमें अवेलेबल आ गया 5 माइनस 3 ओइटा, ये गिवन आया है, तो हमने कॉन्जुगेट करना है पहले इसका। क्या बनेगा 5 प्लस 3 ओइटा। ध्यान से सुनना, ओइटा चेंज इनटू, सॉरी ओइटा चेंज इनटू नहीं, ओइटा रिप्लेस बाय चेंज इनटू माइनस ओइटा। तो चेंज का 5 प्लस 3 ओइटा गेट किया, बट हमें प्रॉपर्टी z का कॉन्जुगेट 1 टाइम किया ना, उसका दोबारा कॉन्जुगेट करो। देखो इसका दोबारा कॉन्जुगेट करने जा रहे हैं, क्या बनेगा 5 माइनस 3 ओइटा। z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट किया तो हमें z गेट हुआ। देखो 5 माइनस 3 ओइटा किसकी वैल्यू है, z की, तो ये प्रॉपर्टी होल्ड होगी। कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट करें तो हमें z गेट होता है। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट करने से हमें z गेट होगा। z का कॉन्जुगेट किया फर्स्ट, हमें 2 बार कॉन्जुगेट करने को बोला था, दूसरी बार किया तो प्लस दोबारा अगेन चेंज इनटू माइनस में हुआ, तो हमने चेक किया 5 माइनस 3 ओइटा, तो हमें वैल्यू गिवन थी z की, तो यहां पे हमने z लिख दिया। इसका मतलब क्या हुआ, कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट z। सेकंड प्रॉपर्टी, z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट करना हो तो हम इसको अलग अलग कर सकते हैं, z1 का कॉन्जुगेट प्लस z2 का कॉन्जुगेट। ये प्रॉपर्टी भी आपने राइट करनी है। तीसरी प्रॉपर्टी है z1 z2, ये मल्टीप्लिकेशन में है तो इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, z1 का कॉन्जुगेट z2 का कॉन्जुगेट। फोर्थ प्रॉपर्टी है z1 ओवर z2, मतलब डिवीजन में इसका कॉन्जुगेट करना हो, z1 का कॉन्जुगेट ओवर z2 का कॉन्जुगेट अलग अलग कर सकते हैं। आज बच्चों मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, आप भी मेरे से कभी क्वेश्चन पुट करोगे
कि सर आपने बोला कि कॉन्जुगेट की 10 प्रॉपर्टीज है, बट आज आप 6 प्रॉपर्टीज लिखवा रहे हो या मैं 5 लिखवाऊंगा, सॉरी मैं 6 प्रॉपर्टीज आज लिखवा दूंगा, 4 नहीं लिखवाऊंगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं 4 आपको बताऊंगा नहीं, बताऊंगा, बट अभी लेक्चर 3 में उन 4 प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल नहीं होना, इसी कारण मैं आज आपको 6 लिखवाऊंगा, 4 प्रॉपर्टी उस दिन लिखवाऊंगा जिस दिन उसकी यूजेस होगी। आपको पूरी 10 बताई जाएंगे, बट काफी टीचर इसमें थोड़ा सा इसको 4 टाइप्स या 5 टाइप्स ज्यादा से ज्यादा बताते हैं, कभी बाकी 5 टाइप्स का जिक्र बहुत कम टीचर करते हैं। तो 5th प्रॉपर्टी आपको बता रही माइनस में Z1 माइनस Z2 का कॉन्जुगेट करना है, Z1 का कॉन्जुगेट माइनस Z2 का कॉन्जुगेट। और 6th प्रॉपर्टी Z का कॉन्जुगेट, Z की पावर n का कॉन्जुगेट है। तो पावर में आ जाए तो हमने क्या करना है, Z का कॉन्जुगेट की पावर n, मतलब ये n कॉन्जुगेट अंदर लिख लो, पावर जो है ऊपर पावर नोटेशन बन जाएगी। तो ये 6 प्रॉपर्टीज मैंने अभी आपको बताई। अभी और भी प्रॉपर्टीज हैं, वो अभी मैं आपको नहीं बता रहा। 4 प्रॉपर्टी और पेंडिंग है इसकी, वो आपको बताएंगे जैसे उसकी यूजेस होगी। थ्योरमों में लगभग उसकी यूजेस होती है, 1-2 दिन बाद वो लेक्चर में आएंगे। तो इसको वीडियो को पॉज करके ये प्रॉपर्टी सभी ने जरूर मतलब राइट डाउन करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। एक मिनी और बताने, पहले बेसिक नॉलेज दे दो, फिर लेक्चर को पूरा आगे बढ़ाएंगे। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस करना हो तो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हमें जेड गिवन आएगा एग्जाम में, a प्लस ओइटा b, हमने इसका मॉडुलस करना है। ये साइन जो होता है मॉडुलस का होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, इस साइन को मतलब दिस साइन वी से टू मॉडुलस साइन। तो इसमें क्या होता है, आपने रियल पार्ट का स्क्वायर कर देना है, ओइटा नहीं लेना, और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर कर देना है। एग्जाम्पल, जैसे हमें जेड गिवन आ गया एग्जाम में 5 प्लस 3 ओइटा, इसका मॉडुलस करने को बोलते हैं। तो इसका मॉडुलस क्या होगा बच्चों, 5 का स्क्वायर, ओइटा नहीं लेते, 3 का स्क्वायर, 25 प्लस 9 रूट 34। तो ये मॉडुलस की प्रॉपर्टी है। अभी आपको बताइए जेड का मॉडुलस मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। मैंने काफी पहले भी बोला था कि इमेजिनरी का जब भी स्क्वायर कर, बच्चे कहते इमेजिनरी पार्ट में ओइटा नहीं लिया, वो तो स्टैंडर्ड होता है, ये स्टैंडर्ड है। आपने सिर्फ ए एंड बी, मतलब मैंने बोला था ना पहले फर्स्ट डे कॉम्प्लेक्स नंबर के डेफिनेशन में, वेयर ए एंड बी चेक करना फर्स्ट लेक्चर में, वेयर ए एंड वेदर ए और बी की वैल्यू लेनी होती है, ओइटा नहीं लेना। तो ये था आपने सीखा मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसको भी आपने राइट करना है जी। अभी तक आपने सबसे पहले कॉन्जुगेट सीखा। कॉन्जुगेट में क्या था, ओइटा रिप्लेस बाय माइनस ओइटा। फिर प्रॉपर्टीज सीखी, 6 प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी बताई थी जेड कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट करें तो जेड आता है, और ऐसी 6 प्रॉपर्टीज आपने सीखी। और लास्ट में आपने सीखा मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या करते हैं, रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट का स्केल के ऊपर रूट लेना है। तो ये भी आपने सीखा जी। तो अभी आपको आगे इसको एक न्यूमेरिकल रूप में
समझाएंगे क्वेश्चंस को। सबसे पहले हम क्वेश्चन लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इफ Z1 एंड Z2, ध्यान देना जी, इफ Z1 एंड Z2 आर, हमें Z1 और Z2 की वैल्यू गिवन है 1 माइनस ओइटा कोमा -2 प्लस 4 ओइटा, ये हमें गिवन है। फाइंड, ध्यान देना जी इसकी तरफ, क्वेश्चन की तरफ, आई एम डाल दिया, सिर्फ उन्होंने आई एम डाल रखा है। Z1 Z2 ओवर Z1 का कॉन्जुगेट। बच्चों इस IM का मीनिंग क्या है, पहले आपको ये बता दें। IM का मीनिंग है इमेजिनरी पार्ट। सिर्फ इसमें से जो इसका आंसर आ जाएगा उसमें से सिर्फ इमेजिनरी पार्ट बता दो कौन सा है, रियल पार्ट बताने को नहीं बोला, ओनली IM लिखा है। तो इसका मतलब ये है, जब हम किस प्रॉपर्टी को होल्ड करेंगे, अभी सिखाऊंगा आपको कैसे होल्ड करते हैं, तो उसमें से सिर्फ आपने इमेजिनरी पार्ट को बताना है, उसका आंसर बताना है कि उसमें से इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। Z1 हमें गिवन है कितना बच्चों, 1 माइनस ओइटा। Z2 की वैल्यू कितनी गिवन है, -2 प्लस 4 ओइटा। तो हम सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे Z1 Z2 आया हुआ है। Z1 Z2 ओवर क्या है बच्चों, Z1 का कॉन्जुगेट। IM लिख रहे हैं तो आपकी इच्छा, बाद में लिख लेना, नहीं तो चलो लिख ही देते हैं साथ ही, IM साथ ही लिखे रहने दो। IM का मतलब इमेजिनरी पार्ट। Z1 और Z2 की वैल्यू पुट कर दो, 1 माइनस ओल्टा Z1 के स्थान पे, Z2 की वैल्यू क्या है बच्चों, -2 प्लस 4 ओइटा ओवर Z1 का कॉन्जुगेट। Z1 ये है ना, इसका कॉन्जुगेट करना है। हाँ जी बेटा, Z1 का कॉन्जुगेट करोगे, कॉन्जुगेट क्या बताया था, ओइटा रिप्लेस बाय माइनस ओइटा, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, 1 प्लस ओइटा में, क्योंकि ये माइनस ओइटा है तो ये प्लस ओइटा हो जाएगा। इसका हमने कॉन्जुगेट कर दिया। ऊपर वाले 12 का मतलब होता है कॉन्जुगेट करना, इमेजिनरी पार्ट। अब इसकी आपस में मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इस 1 को पहले सबसे मल्टीप्लीकेशन, फिर इस माइनस ओइटा को इन सबसे मल्टीप्लीकेशन। स्टार्ट करते हैं, 1 को करेंगे जी सिमिलर लिख लो, -2 प्लस 4 ओइटा सिमिलर लिख दिया। अब माइनस ओइटा को करने जा रहे हैं, माइनस माइनस प्लस 2 ओइटा, माइनस ओइटा प्लस 4 ओइटा, -4 ओइटा स्क्वायर ओवर 1 प्लस ओइटा IM। ये देखो बेटा, ये ओइटा स्क्वायर है ना, ओइटा स्क्वायर की स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होती है, -1, तो ये क्या बन जाएगा, यहां पे चेंज कर रहा हूं, +4 बन जाएगा। ये -4 ओइटा स्क्वायर है ना, ओइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करोगे, -1 इंटू -4 +4, 4 और -2 2, 4 ओइटा प्लस 2 ओइटा 6 ओइटा ओवर 1 प्लस ओइटा। ये हमने अभी गेट किया। अब आप क्या देख रहे हो, ये क्वेश्चन है, ये कल वाला क्वेश्चन बन गया जो कल लेक्चर सेकंड दिया था। नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसको हम किस में चेंज करेंगे, रैशनलाइजेशन में। तो इसकी रैशनलाइजेशन करने जा रहे हैं। आपने वीडियो पॉज करके इसको रब कर लेना है, क्योंकि मैं अभी ये रब करूंगा। इसका रैशनलाइजेशन किया, a प्लस बी a माइनस बी, नीचे प्रॉपर्टीज लगी, 2 प्लस 6 होता है, 1 माइनस होता है, को आपस में मल्टीप्लीकेशन करेंगे। अभी मल्टीप्लीकेशन सिखाई थी, यहाँ पे ब्रैकेट जरूर लगा लिया करो। 2 को सबसे करेंगे, क्या बनेगा बच्चों, 2 माइनस 2 ओइटा, पहले इस 2 को इन सबसे, फिर +6 ओइटा को इन सबसे,
अब 6 ओल्टा को मल्टीप्लीकेशन करो, प्लस 6 ओल्टा माइनस 6 ओल्टा स्क्वायर, IM का IM, ये ओल्टा स्क्वायर की स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होती है -1, यहां पे बन जाएगा +6, 2 + 6 8, यहां पे बनेगा +4 ओल्टा ओवर, यहां पे ओल्टा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी बच्चों -1 + 1, यहां पे 1 + 1 बन गया। IM मतलब IM नहीं, इमेजिनरी पार्ट, 8 + 4 ओल्टा ओवर 2, IM इमेजिनरी पार्ट, ये अलग अलग कर देंगे 2, 8/2 + 4 ओल्टा/2, यहां पे आया 4, यहां पे आया 2, 4 + 2 ओल्टा। देखो बेटा यहां तक पूरा सोल्व कर दिया हमने। हमें यहाँ पे अब IM का मतलब बताया, इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, 4 वाला या 2 ओल्टा वाला, जिसके साथ ओल्टा लगा होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, तो इमेजिनरी पार्ट का आंसर क्या आएगा, शाबाश 2 आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपने सीखा, आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे =2 लिख देंगे, इमेजिनरी पार्ट इसमें क्या आया जी 2 आया। यदि यहाँ पे R होता तो क्या आंसर आता 4, बिकॉज हमने रियल पार्ट बताना था। इमेजिनरी पूछा है तो हमने इमेजिनरी बता दिया। बच्चे कहते हैं यहाँ पे ओल्टा नहीं लगाया, मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था, पहले लेक्चरों में भी बताया था, ओल्टा स्टैंडर्ड है, साथ में नहीं लिखते, ये आप ही दिलो दिमाग में बैठा लो। तो ये आप रब करता हूं और आपने वीडियो पोस्ट करके इसको उतार लेना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी आपको करवा रही है। जैसे मैंने शुरुआत में बताया था कि आज हमने सीखा है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसका एक क्वेश्चन अभी हम लेंगे। जैसे ये क्वेश्चन आ गया बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है जी, पूरा ध्यान देना। +2 + 3 ओल्टा का होल स्क्वायर। इसके बाद 2-3 क्वेश्चन और हैं, वो बहुत ही हाई लेवल के और इंपॉर्टेंट हैं। वैसे सीखने में इजी लगेंगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बट बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ओवर 2 - ओल्टा, पेपर में है फाइंड इट्स कॉन्जुगेट। इसका कॉन्जुगेट फाइंड करें। सबसे पहले इस जेड को सॉल्व करें, क्योंकि बच्चों को अब आपको यहाँ पे प्लस को माइनस लिख दो, माइनस को प्लस लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, कॉन्जुगेट का साइन डाल के। बट जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हो तो सबसे पहले हमें ऐसे आंसर बनाना है, कोई ना कोई ऐसा कुछ इस फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में बनाना है। उसके बाद ही हम इसका कॉन्जुगेट किया करेंगे तो बढ़िया रहता है। तो जैसे इसको हम पहले सॉल्व करेंगे बड़ी स्पीड में, ध्यान दें यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर प्रॉपर्टी यूटिलाइज हो रही है बच्चों। क्या होती है वो प्रॉपर्टी a + b का होल स्क्वायर, जल्दी, a² + 2ab + b²। a की वैल्यू 2 पुट कर दो जी, 2 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 × 2 × 3 ओल्टा, बिकॉज b की वैल्यू 3 ओल्टा है, b की वैल्यू क्या है 3 ओल्टा, डिनोमिनेट सेम राइट एज इट इज, 2 का स्क्वायर 4, 2 2 या 4 3 या 12 ओल्टा। यहां पे 3 का स्क्वायर करेंगे 9, ओल्टा का स्क्वायर करेंगे -1, 9 × -1 -9 प्लस -9। ध्यान दें, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, ओल्टा का स्क्वायर करेंगे -9 आ गया ना बच्चों, -9 प्लस -9 ओवर 2 ओल्टा, 2 ओल्टा नहीं 2 - ओल्टा। z = 4 - 9 -5 + 12 ओल्टा,
4 माइनस 9, क्योंकि रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ सोल्व किया, -5 आ गया प्लस 12 ओइटा ओवर 2 माइनस ओइटा। अब ये कौन सा क्वेश्चन बन गया बच्चों, सभी को पता है, रैशनलाइजेशन, जो कल वाले लेक्चर में आपको बताया था, इसको कर दिया। रैशनलाइजेशन किया, अब z का z इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन करो इस -5 को इन सब से और प्लस 12 ओइटा को इन सब से मल्टीप्लीकेशन करने जा रहे हैं। पूरा ध्यान से इसको फॉलो करते रहना है। करो जी मल्टीप्लाई, क्या बनेगा, -5 को 2 से किया, -5 को 2 से किया बच्चों शाबाश, -10, -5 को प्लस ओइटा से किया -5 ओइटा, 12 ओइटा को 2 से किया 24 ओइटा, 12 को a माइनस बी प्लस बी, प्रॉपर्टी लगी इसके माइनस बी स्क्वायर। देखो बेटा यहाँ पे मैं दोबारा नहीं लिखूंगा, 12 ओइटा स्क्वायर को हम क्या बोल सकते हैं, -12, क्योंकि पता है 12 ओइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। मैंने इधर करके दिखा दिया -12, तो -10, -5 ओइटा प्लस 24 ओइटा, इसको सोल्व करना तो अभी कर सकते हो, प्लस 19 ओइटा, और यहाँ पे -12 ओवर 4 प्लस 1, ओइटा स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस प्लस 1, -10 -12 -22 प्लस 19 ओइटा ओवर 5, इसके भी लिख दो, इसके भी लिख दो, ये z की वैल्यू आ गई। बट हमें क्या कहा था, फाइंड इट्स कॉन्जुगेट, तो इसका आप कॉन्जुगेट करेंगे, शाबाश। कॉन्जुगेट का मतलब क्या था बच्चों, आप सभी को पता है, अब ओइटा रिप्लेस बाय माइनस ओइटा, तो इसको रिप्लेस करें, -22/5 प्लस 19 ओइटा बाय 5 चेंज इनटू -19 ओइटा बाय 5, प्लस का साइन किस में चेंज हो गया, माइनस में। मैंने अभी आंसर भी चेक किया, एब्सोल्युटली राइट, ठीक है जी। तो ये भी आपने कॉन्जुगेट फाइंड करना सीखा, तो कॉन्जुगेट के क्वेश्चन अभी आप नेक्स्ट असाइनमेंट में आपको मिलेंगे। तो क्या करना है, यदि n/d में आ जाए, पहले इसका पूरा सॉल्व आउट कर लो, जो लास्ट में आंसर बचेगा उस ओइटा को यदि माइनस ओइटा है तो प्लस ओइटा में, प्लस ओइटा तो माइनस ओइटा में चेंज कर देना है। एक कॉन्जुगेट का और क्वेश्चन लेते हैं। वैसे बेटा जो मैंने अभी कॉन्जुगेट कराया, अभी बोला, उसको आप सॉल्व आउट कर लो, जैसे मैंने रैशनलाइजेशन सिखाया या होल स्क्वायर प्रॉपर्टी, होल क्यूब प्रॉपर्टी लगानी सिखाई, उसको पूरा सॉल्व करें, फिर कॉन्जुगेट बाद में लास्ट में करते हैं। तो अभी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, उसके बाद भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर जो लास्ट में जो क्वेश्चन होगा वो सुपर स्पेशल क्वेश्चन होगा आज का। फाइंड रियल वैल्यूज ऑफ, क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख रहा हूं जी, फाइंड रियल वैल्यूज ऑफ। चैप्टर को चाहे 1 2 दिन 3 दिन चाहे ज्यादा लग जाए, बट हमें समझ आना चाहिए, चाहे क्वेश्चंस मुझे और लेने पड़ जाए। कई बार मुझे होता है कि कल मैंने टॉपिक कोई और कराना है, परंतु कई बार कॉन्जुगेट के क्वेश्चन और भी लेने पड़ते हैं, क्योंकि वो टफ होते हैं, आपसे सॉल्व नहीं होते, तो 1 2 दिन चाहे ज्यादा लग जाए, बट जो चीज हम करवाएं वो समझ में आनी चाहिए आपको। फाइंड रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y। x और y कहने का मतलब हमने फाइंड करना है, तो हमें 2 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं, -3 प्लस ओइटा x स्क्वायर एंड x स्क्वायर प्लस y प्लस 4 ओइटा आर कॉन्जुगेट
ईच अदर, ये क्वेश्चन है, यहां पे लिख लेना। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर, पहले स्टेटमेंट सुनी। अभी तक बेटा मैंने आपका कोई टेस्ट नहीं लिया, बट मुझे नहीं पता कौन सा बच्चा एवरेज है, कौन सा टॉप है, अभी मुझे नहीं पता। अभी आप जो असाइनमेंट थी सोल्व करोगे उससे भी कुछ पता चलेगा। बाकी जब फर्स्ट टेस्ट अनाउंस होगा 1-2 दिन में, बड़ी जल्दी आपका फर्स्ट टेस्ट लेक्चर 1, 2, 3 का अनाउंस होने वाला है, तो कैसे लेंगे वो भी आपको एक वीडियो के जरिए 1-2 मिनट की वीडियो वो आपको भेजेंगे, उसमें बता देंगे। बट ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एवरेज स्टूडेंट हैं या टॉप हैं सभी के सभी इसको ध्यान से सुनेंगे। फाइंड रियल वैल्यूज एक्स एंड, इसका तो सिंपली मीनिंग है एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करो, इसको तो छोड़ो। रियल यहाँ पे बच गया रियल वैल्यू पता है -1 आंसर है, 2y 1 ये तो सिंपल है। बट यहां से मेन क्वेश्चन होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिए, कहते हैं आर कॉन्जुगेट ईच अदर, एक दूसरे पे ये क्या है कॉन्जुगेट है, कैसे कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, मतलब ये z, इसको हम z1 लेट कर लेते हैं बच्चों। z1 क्या है -3 प्लस ओइटा x², एक को हम z2 लेट कर लेते हैं x² प्लस y प्लस 4, ये दो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो यहां बोला कॉन्जुगेट ईच अदर, एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, कैसे मान लेते z1 इक्वल टू z2 का बार, मतलब कॉन्जुगेट z1 z2 कॉन्जुगेट ईच अदर, एक बार उसको कॉन्जुगेट ले लेना है। और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है इसकी, z2 इज इक्वल टू z1 का बार, मतलब एक बार z1 कॉन्जुगेट ले लो, z2 सिंपल ले लो, कॉन्जुगेट नहीं लेना, सिंपल कॉम्प्लेक्स